हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है लिमिट का 6th लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे लिमिट कैलकुलेट करना। और लिमिट एट इन्फिनिटी पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो फंक्शन जो होगा पुट करने पे, वो एक्चुअली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का आएगा। ठीक है, तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े थे, उसमें से बोल सकते हो कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले फॉर्म का लिमिटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो ये 3 लाइन लिखा है, ये यहाँ का गोल्डन रूल है। ठीक है, गोल्डन रूल मतलब कि पूरे सभी जगह यही यूज होगा। लिमिट एट इन्फिनिटी जब भी आएगा तो बस ये 3 लाइन आप याद रखो, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वैसे इससे भी 3 लाइन ये जो है ये यूज करेंगे, इससे भी छोटा छोटा मैं ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन ये मेन है 3 लाइन। कहीं भी आप चाहो तो ये 3 लाइन से लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है 3 लाइन, इसको एनालाइज करते हैं। बोल रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा देखो, यहाँ पे सारा खेल डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। हम लोग, आप याद करो, इसके पहले और उससे भी पहले और उससे भी पहले के लेक्चर से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसे ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सब चीज यही मेन खेल यही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में कैसे आते हैं। और जैसे ही एक बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गए, आप लिमिट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बाय डायरेक्ट पुटिंग। तो यहाँ पे बस वही चीज है, ये जो 3 लाइन लिखा गया है वो वही, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएंगे, ये चीज के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बोला जा रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म, डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ग्रेटेस्ट टर्म। ध्यान से देखना, और ग्रेटेस्ट पावर टर्म। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट पावर टर्म में क्या फर्क है? तो ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब हो गया ये पूरा इन जनरल। ठीक है, और ग्रेटेस्ट पावर टर्म का मतलब हो गया ये सिर्फ एल्जेब्रिक की बात किया जा रहा है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू की बात करें तो ग्रेटेस्ट पावर टर्म हो गया ये। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट टर्म की बात करो तो ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में पूछा जाए ग्रेटेस्ट टर्म कौन है तो ये है। ठीक है, अब ये ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो सिर्फ एल्जेब्रिक ही नहीं, अलग अलग, जैसे और एक्सपोनेंशियल के लिए भी हो सकता है। जैसे 3 का पावर x और 4 का पावर x में पूछें कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है तो ये वाला ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, फैक्टोरियल भी आ सकता है, यहाँ पे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n+1 में पूछे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है तो n+1 का फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म लिखा गया है जनरल के लिए। ठीक है, और एल्जेब्रिक के लिए ग्रेटेस्ट पावर टर्म। ठीक है, फिर से पढ़ो, टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म, डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट पावर टर्म आइदर इन नोमरेटर और इन डिनोमिनेटर। देखो, आपको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो खोजो नोमरेटर में या डिनोमिनेटर में, आप खोजो कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। ठीक है, या ग्रेटेस्ट पावर टर्म कौन सा है, और उसी से जो मिले, जो ग्रेटेस्ट पावर टर्म मिले, उसी से किसको डिवाइड कर देना है तो नोमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। आप समझे कि नहीं बात? देखो, आप डिनोमिनेटर एंड नोमरेटर में खोजो कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसी से नोमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और सेम नंबर तो आप डिवाइड कर ही सकते हो नोमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये आपको पता है। तो देखो, यही गोल्डन रूल है, इसको याद रखना, टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म, डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, आइदर इन नोमरेटर और इन डिनोमिनेटर, मतलब ये बाद में नोमरेटर डिनोमिनेटर इसीलिए लिखा गया है कि ये ग्रेटेस्ट टर्म कहीं भी हो सकता है, नोमरेटर में हो सकता है या डिनोमिनेटर में। चलिए, बहुत भाषणबाजी हो गया, हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे डिटर्मिनेट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए लो, ये रहा एग्जाम्पल, बोल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो, बोले थे ना इन्फिनिटी पे लिमिट। ठीक है, लिमिट अब इन्फिनिटी पे फाइंड करना है।
और ये है ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये, ठीक है। तो ये तो एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है तो ग्रेटेस्ट पावर टर्म खोजना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देख लो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो x के जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो, तो 3 इंटू इन्फिनिटी का क्यू, तो इन्फिनिटी का क्यू इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। फिर इन्फिनिटी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिटी इंटू 6 ऐड करो, सब करोगे तो ऊपर इन्फिनिटी या नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो देखो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो है। अब इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो आप खोजो नोमरेटर और डिनोमिनेटर सब जगह खोजो कि सबसे बड़ा पावर वाला टर्म क्या क्या है। तो ये सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है एक्स क्यू, ठीक है, जो कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह है, ठीक है। कहीं एक जगह भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि सिर्फ नोमरेटर में ही हो या सिर्फ डिनोमिनेटर में। जैसे अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें ग्रेटेस्ट वाला जो है वो एक्स क्यू है, जो कि सिर्फ नोमरेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों जगह है। तो चलिए क्या बोले हैं कि आप सबसे पहले खोजिए कि सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है। तो हमको मिल गया एक्स क्यू, तो एक्स क्यू से यहाँ पे डिवाइड कर देना है नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई एक्स क्यू इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बस यही गोल्डन रूल है, ये आप अप्लाई कर दो, हो गया लिमिट, इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक्स क्यू को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे है 3x3, एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा, माइनस यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 4/x बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 2 पावर कट जाएगा, एक नीचे में बच जाएगा। यहाँ पे देखो 6x है, अब बाई एक्स क्यू करोगे तो 6/x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे -1/x क्यू बचेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, बस आपको 1-2 मिनट में पता चल जाएगा क्यों करते हैं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट को पता चल भी गया होगा क्यों करते हैं। फिर चलो एक्स क्यू नीचे डिवाइड करो, तो ये 2x3 में एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 1/x बचेगा, यहाँ पे एक्स क्यू डिवाइड करो तो 5/x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करो तो 7/x क्यू बचेगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू है इन्फिनिटी, तो अब पुट कर दो, अब ये बन चुका है, डिटर्मिनेट फॉर्म में ये आ चुका है। अब पुट कर दो आप इन्फिनिटी, तो यहाँ पर तो 3 है, माइनस 4/इन्फिनिटी क्या होगा, 4/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस होगा, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हम लिख रहे हैं तो 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता अब चला क्यों हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर को डिवाइड किए। हाईएस्ट पावर को डिवाइड करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो तो ऐसे कांस्टेंट में बदल जाएगा, जैसे ये 3 ये 2 बदल गया, ठीक है। और जो उससे छोटा वाला पावर होगा वो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। देख रहे हो, ये 4 इन्फिनिटी पुट करो तो 4/इन्फिनिटी 0 हो गया, 6/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब 6/इन्फिनिटी ये भी 0, 1/इन्फिनिटी की 0, बाई 2 तो ये बचा रहा, और प्लस 1/इन्फिनिटी 0, माइनस 5/इन्फिनिटी 0, 7/इन्फिनिटी 0, सब 0, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। समझे आप ये कि नहीं समझे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मेन रूल यही है, डिवाइडिंग बाई एक्स क्यू। एक्स क्यू क्या है, तो हाईएस्ट पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर हो आपको खोजना है हाईएस्ट पावर कौन सा है, उस हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना है नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दो, जो हाईएस्ट पावर है एक्चुअली में उसी का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट का रेशियो है वही तो आंसर आया, नहीं समझे। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट बचा, बाकी सब 0 हो गया, देख रहे हो बाकी सब 0 हो गया। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट ऊपर में 3 और नीचे में एक्स क्यू का कोफिशिएंट 2 बच गया, बाकी सब खत्म, तो 3/2, ठीक है। तो आगे से ऐसे आए वैसे हम रूल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मान लो है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है, तो बिना देखे आप डायरेक्ट सबसे पहले रूल से आप चलोगे तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर करोगे नोमरेटर में डिनोमिनेटर में,
तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बाई में एक्स क्रिएट हो जाएगा, यहाँ बाई में एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, तो सब ये सब जीरो हो जाएगा, और यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, आप यहाँ डिवाइड करके देखना, 5/2 ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अब आगे से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो हाईएस्ट पावर जो है उसी का कोफिशिएंट बचेगा, बाकी सब जीरो होने वाला है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो इन्फिनिटी पुट करो तो ऊपर इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे इसको बनाने के लिए, इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दोगे, नोमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो खोजो हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है एक्स क्यू। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइडिंग बाई एक्स क्यू इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, अब ये दिमाग नहीं लगाना है कि एक्स क्यू से ऊपर में डिवाइड कर दें और नीचे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये तो रूल ही नहीं है। मैथमेटिक्स के रूल को आप ब्रेक कर देंगे अगर ये चीज करेंगे तो, क्योंकि देखो डिवाइड जो भी करो वो ऊपर में जितना से करो उतना ही नीचे से भी करो। ठीक है, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसी से डिवाइड करना है, ये नहीं कि नीचे में हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जैसे नोमरेटर में हाईएस्ट पावर एक्स क्यू है, ठीक है, तो एक्स क्यू से नोमरेटर में भी और एक्स क्यू से ही डिनोमिनेटर में भी डिवीजन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2/x। यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो एक एक्स कटेगा, बचेगा 3/x स्क्वायर, और यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 9/x क्यू, और यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 3/x बच गया। ठीक है, और यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 7/x स्क्वायर बचा, और यहाँ एक्स क्यू डिवाइड करोगे तो 2/x क्यू बचा। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी पुट करो, तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 5, और 2/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी 0, 9/इन्फिनिटी 0, बाई 3/इन्फिनिटी 0, 7/इन्फिनिटी 0, 2/इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया 5/0। अच्छा, ये 0 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टाइम्स टू 0 है। ठीक है, मतलब 0 प्लस या 0 माइनस है, तो 5/0 प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब आंसर आ गया कितना, इन्फिनिटी आ गया, इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखना, हम स्टार्टिंग में इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोले थे कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, 3/2 यहाँ पे आंसर आया, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो ही आंसर, मतलब 5/2। यहाँ भी वो चीज एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होगा। ठीक है, देखो कैसे रेशियो लेना है, हाईएस्ट पावर ऊपर में क्या है, एक्स क्यू, तो उसका कोफिशिएंट कितना है 5, और नीचे में हाईएस्ट पावर ये है, ये नहीं देखना है, एक्स क्यू आपका मेन हाईएस्ट पावर आपका एक्स क्यू ही है, तो ऊपर में हाईएस्ट पावर 5 है, और नीचे में यहाँ पे आप 0 इंटू एक्स क्यू तो लिख ही सकते हो ना, 0 इंटू एक्स क्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो नीचे में एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, 0 मतलब टाइम्स टू 0, तो ये 5/0 डायरेक्ट आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन को, सबसे पहले हम रूल से बताएं और उसके बाद हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट के रेशियो से भी समझा दिए। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, 0 इंटू एक्स क्यू। ठीक है, ये सिंपल, ये जो क्वेश्चन था वो रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए था कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है, ये यहाँ भी एप्लीकेबल है, ये नहीं कि सिर्फ इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऊपर में पावर ज़्यादा है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर में पावर ज़्यादा हो नीचे में पावर कम हो तो उसका आंसर समझोगे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, आगे देखना कि नीचे में अगर पावर ज़्यादा हो ऊपर में पावर कम हो तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे में पावर ज़्यादा है ऊपर में पावर कम है, तो सबसे पहले तो मैं इसको रूल से बनाऊंगा। ठीक है, रूल क्या है, रूल कहता है कि गोल्डन रूल क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, तो हाईएस्ट पावर इस बार एक्स क्यू है, तो इससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई एक्स क्यू
इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक्स क्यू से यहाँ पे डिवाइड करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/x। फिर ये 2x को एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 2/x² आएगा, और यहाँ पे आएगा 3/x³ बाई, यहाँ पे इसको एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इसको एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 6/x, इसको एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 9/x², और 8 को एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 8/x³ आएगा। अब पुट करो इसमें इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 7/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0 बाई 2, अब प्लस 6/∞ 0, 9/∞ 0, 8/∞ 0। तो देखो यहाँ पे 0 ऊपर में और नीचे में आया कितना 2, तो 0/2 कितना होता है 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। अब मैं आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि ऊपर में पावर कम नीचे में पावर ज़्यादा, तो क्या बोलोगे, तो आप बोल दोगे डायरेक्ट आंसर 0 बोल दोगे, ठीक है। ऊपर में पावर कम, यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर वाला कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। हाईएस्ट पावर देखो नीचे में हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है, बस इतना समझ लो। तो हाईएस्ट पावर ये नहीं कि ऊपर वाला का अलग हाईएस्ट पावर देखो, नीचे वाला का अलग हाईएस्ट पावर देखो, जो मेन हाईएस्ट पावर है उसी का कोफिशिएंट आपको ऊपर में देखना है, नीचे में भी और ऊपर में भी। तो हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट नीचे में है 2, ऊपर में हाईएस्ट पावर एक्स क्यू का कोफिशिएंट एक्स क्यू है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 हुआ होगा, तो 0/2 यानी आंसर कितना हो गया 0, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपने सीख गया, सबसे पहले तो यहाँ पे रूल क्या है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो नोमरेटर में डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन उससे भी आसान हम लोग रूल क्या देखें कि अब आगे से आप देखो तो ये डिवाइड करने वाला ये काम नहीं करो, आप देखो हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, ठीक है। और ये तो आप देख सकते हो, जैसे ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर अगर बराबर है तो वहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो, नीचे में हाईएस्ट पावर ज़्यादा है ऊपर में कम है तो आंसर 0, और ऊपर में हाईएस्ट पावर ज़्यादा है नीचे में कम है तो आंसर इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे देखो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, अभी जितना हम बताएं। देखो ऊपर में एक पोलिनोमियल है, सबसे पहले x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर में एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री m है, देख रहे हो a0 x का पावर m, फिर पावर m से एक कम हो रहा है, देख रहे हो m-1, फिर वैसे ही होते होते पावर 1, और ये कांस्टेंट टर्म। तो ऊपर एक पोलिनोमियल है जिसका पावर कितना है, तो ऊपर वाले पोलिनोमियल का पावर m है, और नीचे वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर देखो n है, ठीक है, नीचे वाले पोलिनोमियल का देख रहे हो हाईएस्ट पावर n है, ठीक है, फिर n-1 ऐसे होते होते ये, तो ये दोनों पोलिनोमियल अलग अलग है, ऊपर वाला का हाईएस्ट पावर m है, नीचे वाला का हाईएस्ट पावर n है। तो देखो अगर दोनों इक्वल हो, m और n बराबर हो, मतलब दोनों का हाईएस्ट पावर इक्वल हो, तो आंसर क्या हो जाएगा a0/b0, ठीक है, या a0/b0, जो बोलना है बोलो। मतलब इसके हाईएस्ट पावर का यहाँ पे कोफिशिएंट, नीचे में भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, मतलब पावर सेम है, हाईएस्ट पावर सेम है, तो आंसर हो जाएगा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। अगर n बड़ा है m छोटा है, मतलब कि n बड़ा है, n मतलब नीचे वाला का पावर बड़ा है और ऊपर वाला का पावर कम है, तो उस केस में आंसर आएगा 0, ठीक है। आपने देखा ना यहाँ पे एग्जाम्पल, ऊपर वाला का पावर कम था, नीचे वाला का पावर ज़्यादा था, देख रहे हो यहाँ पे नीचे वाला का पावर ज़्यादा, ऊपर वाला का पावर कम, तो आंसर कितना आया था 0 आया था। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है कि n अगर बड़ा है, मतलब नीचे वाला जो पोलिनोमियल है वो ज़्यादा पावर का है, तो आंसर 0, और अगर ऊपर वाला पोलिनोमियल ज़्यादा पावर का है तो आंसर इन्फिनिटी, ठीक है। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लिए थे। तो अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या मतलब हाईएस्ट पावर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखो और डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कंसेप्ट जान लेने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, सिर्फ हम लोग को देखना है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा, तो 3x × 4x करने से मिलेगा 4 3 = 12x², ठीक है।
12 एक्स स्क्वायर हाइएस्ट पावर मिलेगा, आगे क्या मिलेगा उससे हमको कोई अब मतलब नहीं है, और नीचे में हाईएस्ट पावर मिलेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा, देखो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इक्वल है, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर नीचे में भी एक्स स्क्वायर, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? तो 12 हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऊपर में 12 और नीचे में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, तो आंसर बस 12। बस अब कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया 12। नेक्स्ट और देखो यहाँ पे, अच्छा अब रूट है, तो रूट में आप हाईएस्ट पावर कैसे देखोगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ तो एक्स क्यू है, अब नीचे यहाँ पे एक्स का पावर 6 है और पूरा स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर देखने के लिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 6 है। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 3। मतलब यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर एक्चुअली में कितना है? 3 है। तो ऊपर में भी हाईएस्ट पावर 3, नीचे में भी हाईएस्ट पावर 3, तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट सेम है, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली कोफिशिएंट मतलब 5 अब बाई यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 4 लेकिन स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी आंसर 5/2 डायरेक्टली मिल गया। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बेसिक जो मेथड था उससे बना के देख लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर एक्स क्यू है, तो चलो बेसिक मेथड से बनाते हैं कि कैसे आपको मतलब पूरा क्लियर हो जाए ये चीज़, ये स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। तो बेसिक मेथड है कि आप हाईएस्ट पावर यानी कि एक्स क्यू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो लिख दो डिवाइडिंग बाई एक्स क्यू इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो 5 और -6/x3। अब देखो एक्स क्यू से डिवाइड यहाँ पे करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 6 से डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 9/x का पावर 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप इन्फिनिटी पुट कर दो, तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो 5 -6/∞ 0 बाई रूट अंडर 9/∞ 0, ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट सिर्फ बचेगा कितना? तो +4। तो देखो 5/√4 बचा कि नहीं? यहाँ भी हम वही चीज़ लिखे थे ना 5/√4, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करोगे? एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर में एक्स है, एक्स का पावर 1 है, और नीचे में एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट में है, तो यहाँ भी एक्चुअल में क्या है? तो एक्स का पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हाईएस्ट पावर नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऊपर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, एक्स का पावर 1 हाईएस्ट पावर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? तो ये हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर एक्चुअली। ठीक है, मतलब ये रूट में है तो एक्स ही माना जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? √4, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा वही ये क्वेश्चन ऐसे होता, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी √x बाई बाकी सब कुछ सेम 4x² + 1 -1, ये होता। तो देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर हाफ है और नीचे में हाईएस्ट पावर देखो 2 है लेकिन रूट है, तो 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो नीचे का हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो गया, और नीचे का हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो गया तो इस केस में आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नीचे का हाईएस्ट पावर ज़्यादा तो आंसर 0। तो ये सब अब आई होप आपसे बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है √x² + 7x - x। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है, इन्फिनिटी पुट करो तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो अभी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करोगे? तो इसमें आप कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करोगे? तो ये हो जाएगा √x² + 7x, अब -x है तो आप बीच में के साइन को बदल दो, +x करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x² + 7x + x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो a - b × a + b, ये हो जाएगा a² मतलब रूट खत्म, तो x² + 7x, अब -x²,
ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू। अब बाई में क्या हुआ, बाई में हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हाईएस्ट पावर। अब देखो अब ये क्वेश्चन बन गया ऐसे, लोग अलग से लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 7x अब बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर एक्चुअली में x है, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x और यहाँ एक्स स्क्वायर है रूट में, तो हाईएस्ट पावर तो x ही हुआ। तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो लिखना है, तो 7 बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो रूट 1 अब प्लस यहाँ भी 1 है तो 1, तो हो गया 7/2, मतलब ये आंसर आ गया 7/2। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन किए तब जाके ये इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ रहा था इस टाइप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और आसानी से बन गया हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो लेकर। चलिए और एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और रूट एक्स, और यहाँ भी रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स है। यहाँ भी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना है, मतलब x प्लस 1 प्लस रूट एक्स, अब बाई में भी रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट एक्स, और ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब रूट हटा तो एक्स प्लस 1 अब माइनस एक्स, अब बाई में रूट एक्स प्लस 1 अब प्लस रूट एक्स, तो देखो यहाँ x से x कट गया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स बाई नीचे में रूट एक्स प्लस 1 अब प्लस रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऊपर में है हाफ, नीचे में भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है, तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट यानी रूट 1 बाई रूट 1 अब प्लस यहाँ भी रूट 1। ठीक है, मतलब 1/2, ये आंसर आ गया 1/2। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हम लोग बना लिए। अब हम थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाते हैं, यहाँ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी था, अब माइनस इन्फिनिटी करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि ये मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, लेकिन ध्यान से चेक करना पड़ेगा। एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये चीज़ है। अब इसमें आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी इंटू 4 इन्फिनिटी, -7 इंटू माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसका वैल्यू एक्चुअली आ गया इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी यहाँ पुट करो, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी को +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है। क्यों, यहाँ तो बीच में +2x है, ठीक है, +2x है, लेकिन फिर भी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी था, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको x के जगह पे पुट कर देना है -x या कुछ भी दूसरे। अब x से आपको लग रहा है कि यहाँ पे x तो है ही, तो x कैसे पुट करें, तो आप कुछ और पुट कर दो, x के जगह पे आप पुट कर दो -y, ठीक है। जब भी ऐसा x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप सीधे पुट कर दो x को कितना, -y। तो देखो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो y का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू है माइनस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू आप पुट किए हो कितना, -y, तो x के जगह पे पुट करो माइनस इन्फिनिटी, x के जगह पे माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया -y, माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू -y, तो ये कटा और y का वैल्यू आ गया इन्फिनिटी। मतलब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी था, तो इसके बदले में हमको अब y टेंड्स टू मिलेगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी था, तो अब क्या लिखना है, y के टर्म में लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन को y के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो y टेंड्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी। अब क्या किए हैं, तो x को -y पुट किए हैं, तो देखो x को -y, जहाँ जहाँ x है -y पुट करो तो 4, x को -y पुट करोगे तो x स्क्वायर है तो -y का स्क्वायर, और -y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा।
फिर -7 है, और x के जगह पे -y पुट करोगे तो यहाँ -y करोगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। अब +2x है, तो x के जगह पे -y पुट करोगे तो -2y हो गया, ठीक है। ये आ गया, अब अपना क्वेश्चन क्या आ गया। अब ये देखो, ये पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे जिसमें रेशनलाइज करना पड़ा था, उस टाइप के क्वेश्चन में ये बदल गया, ठीक है। अब आप क्या करो, तो इसको रेशनलाइज कर दो, यानी लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी √4y² प्लस 7y माइनस 2y इंटू क्या करोगे रेशनलाइज के लिए, तो बीच वाले साइन को बदल के, और यहाँ पे -2y है तो +2y करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये √4y² प्लस 7y प्लस 2y, ठीक है। तो ये देखना अब क्या हो जाएगा, ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो a² माइनस b², तो a², इसका स्क्वायर मतलब रूट हटा तो बचा 4y² प्लस 7y, अब माइनस b² करोगे तो ये 4y², अब बाई ये क्या हो गया, तो ये हो गया 4y² प्लस 7y अब प्लस 2y, ठीक है। अब देखो यहाँ 4y² से 4y² कटा और क्या बचा, तो ये बच गया 7y, देखो यहीं से हम लिख देते हैं 7y, और नीचे यहाँ पे 2y और यहाँ पे 4y² रूट में, तो y² रूट में है तो हाईएस्ट पावर तो y हुआ, तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो लिख देना है। तो ऊपर में क्या है 7 है, नीचे में क्या है, तो नीचे में है 4 स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ गया 7/, ये देखो ये 2 है तो 2 + 2 4, ठीक है। तो 7/4 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओगे, मतलब x के जगह पे -y पुट कर दोगे तो गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन हो या नहीं हो, जब भी आपको x टेंड्स टू -∞ दिखे, आप x के जगह पे -y पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा आसान और आप आसानी से बना दोगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा 1-2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा गलत होने का चांसेस रहता है, तो डायरेक्ट मैं यही बोलता हूँ कि आप x के जगह पे -y पुट कर दो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही है, x टेंड्स टू -∞ है, और ये √x² -8x अब प्लस x है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको बनाना, आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा वो आएगा 4, ठीक है। 4 आपका आया तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बनाना, ये सेम ही टाइप है, ये मैं आपके लिए छोड़ दिया। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ ऊपर में n² है, अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि नीचे में यहाँ पे 1 + 2 + 3 + ... n देखते हैं, ठीक है, 1 से n तक का सम। तो ये सोचते हैं कि नीचे में n का पावर 1 है, मतलब नीचे का हाईएस्ट पावर 1 है और ऊपर का हाईएस्ट पावर 2 है, तो आंसर इन्फिनिटी लिख दें, लेकिन ये गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो n जो है, यहाँ पे n जो है वो इन्फिनिटी टेंस कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है, इसको 1 से लेकर n तक जो है उसको ऐड कर लेना है, तब पावर चेक करना है। क्योंकि आप ऐड जब तक नहीं करते हो तब तक ये तो टर्म इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टर्म है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर आप देखोगे पावर तो इन्फिनिटी, फिर मतलब ये पोलिनोमियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि पावर तो इसका इन्फिनिटी है ना, सॉरी इसमें टर्म तो इन्फिनिटी है ना, तो किसी पोलिनोमियल में इन्फिनिटी टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले ऐड कर लो इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले इसको ऐड करोगे। ऊपर में n² है और नीचे में देखो 1 + 2 + 3 ... n है, तो 1 से लेकर n तक का सम आप जानती हो n × n + 1/2 होता है, तो लिख दो ये n × n + 1 अब बाई 2 यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर में हाईएस्ट पावर n² है, और नीचे में भी देखो n से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो n² + n आएगा, मतलब नीचे में भी हाईएस्ट पावर n² ही आ रहा है, और ऊपर में भी हाईएस्ट पावर कितना n², तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो लिख दो, यानी क्या होगा
तो ये हो जाएगा ऊपर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 और नीचे में जो एन स्क्वायर आएगा उसका कोफिशिएंट 1, यानी आंसर कितना 2। देख रहे हो कितना आसान है, बस आपको ऐड पहले कर लेना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, ये 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू डॉट डॉट एन क्यू, अब बाई में एन का पावर 4 है, पहले आपको ऐड ज़रूर करना है तभी आप मिलाना पावर। ठीक है, तो आप जानते हो 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट डॉट एन क्यू होता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो लिख दो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 और नीचे में क्या है तो एन का पावर 4। अब देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या आएगा, तो ये एन प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे तो इसमें एन स्क्वायर आएगा हाईएस्ट पावर, एन स्क्वायर बाहर है उससे मल्टीप्लाई होके एन का पावर 4 हाईएस्ट पावर आएगा और उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो आप ध्यान से देखो तो 1 आएगा। ठीक है, एन के पावर 4 यहाँ पे देख रहे हो, इसका स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आएगा। बाहर से एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन 4 और उसका कोफिशिएंट दिख रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, और नीचे में एन 4 का कोफिशिएंट आ रहा है 4, तो वो गया आंसर 1/4। ठीक है, ये सब तो अब आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ही आसान आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और देखते हैं ये क्वेश्चन। अब ये देखो, ये आप खुद बनाओ। ठीक है, ये खुद बनाओ आप। चलो, आई होप आप वीडियो पॉज करके बना दिए होंगे, आंसर भी आ गया होगा। मैं बना देता हूँ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में ऐड करो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, इसका सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और नीचे है एन क्यू, तो यहाँ लिख दो एन क्यू। अब देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर एन इंटू 2n, तो 2n क्यू आएगा। ठीक है, तो 2n क्यू उसका हाईएस्ट पावर एन क्यू आ रहा है और उसका कोफिशिएंट कितना तो 2 और नीचे में एन क्यू का कोफिशिएंट 6, तो 2/6 कितना आंसर 1/3 आ गया। ठीक है, बहुत आसान ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, ये देखो यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 डॉट डॉट एन इंटू एन प्लस 1, तो यहाँ भी पहले आप ऐड करो उसके बाद बनाओ। ठीक है, ऐड करो उसके बाद हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देख लो। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया गया है कैसे ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए मैंने बताया था कि पहले आपको निकालना है टीएन। ठीक है, टीएन इसका क्या है तो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है टीएन nth टर्म, ये है एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये टीएन ऐसे आ गया, तो इसको आपको पहले लिखना है एल्जेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसे एन स्क्वायर प्लस एन इस फॉर्म में। टीएन इक्वल टू ये आ गया, तो टीएन पहले निकाल लिए। अब आपको क्या लिखना है तो ये फॉर्मूला लगाना है एस एन इक्वल टू समेसन टीएन एन इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आप देख सकते हो एन इक्वल टू 1 to n पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो आ जाएगा T1, 2 पुट करोगे तो T2। ठीक है, ऐड करते जाना है क्योंकि समेसन लगा है। ऐसे ही T3 प्लस डॉट डॉट आ गया क्या Tn। तो देखो T1 मतलब पहला टर्म, T2 मतलब दूसरा, T3 मतलब तीसरा, ऐसे ही Tn मतलब n टर्म हो गया। और सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समेसन n इक्वल टू 1 to n और Tn का वैल्यू कितना आया है तो n स्क्वायर प्लस n आया है। ठीक है, Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n और समेसन n स्क्वायर प्लस n है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो। तो चलो अलग अलग कर लिए, समेसन n स्क्वायर प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to n है दोनों जगह। अब देखो समेसन एन स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर, यही होता है ना। और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो इसका फॉर्मूला लिख दो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 अब प्लस समेसन एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला लगा दिए, तो ये आ गया Sn। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे तो इसके लिए आप कॉमन कर लो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो क्या बचेगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन करोगे तो 2n प्लस 1 बाई 3 बचेगा प्लस 1। अब इसमें 3 LCM ले लो,
तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये ब्रैकेट में आप 3 एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम लोगे तो 2n प्लस वन प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है, 2n प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है। तो ये एस एन मिल रहा है, एस एन क्या मिल रहा है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये देखो 2n प्लस फोर आ गया, ठीक है। ये 2n प्लस फोर में से आप 2 कॉमन कर सकते हो तो n प्लस टू आएगा, अब बाई में 3, तो 2 से 2 कट गया, मतलब आपको एस एन क्या मिल गया, एस एन मिल गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री, ठीक है। तो अब देखो आपको पहले ये s निकाल लेना है, s मतलब ये पूरे का सम, ऊपर वाला ये जितना था इसका सम निकाल लिए हम लोग, ठीक है। और नीचे एन क्यू है, तो आप इसको लिख दो ऐसे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर वाला जो पूरा सम लिखा हुआ था उसका वैल्यू ये आ गया, मतलब एन प्लस वन एन प्लस टू अब बाई थ्री, और नीचे क्या था, नीचे देखो नीचे एन क्यू था, तो नीचे आप लिख दो यहाँ पे एन क्यू। बस इतना लिखने के बाद अब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो लिख दो, आ जाएगा आंसर। तो हाईएस्ट पावर ऊपर में है एन इंटू एन मतलब एन क्यू, ठीक है। एन क्यू उसका कोफिशिएंट 1 आएगा तो 1, और नीचे में एन क्यू का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 आ गया आंसर। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मतलब लिमिट टॉपिक आप सोचो, तो इसमें लिमिट टॉपिक का तो बस यही छोटा सा कंसेप्ट है ये, ठीक है, इतना एक लाइन। बाकी आपको ये सम का कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब सम करने आना चाहिए। समेशन जो हम किए, सम किए, वो सम स्पेशल सीरीज सीक्वेंस ऑफ सीरीज जो टॉपिक है उसमें सम स्पेशल सीरीज में ये सारा कुछ बताया गया है, तो उसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखो ये भी एक क्वेश्चन आ गया है, ये आप खुद से बनाना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेम ये ऊपर में 1Q 2Q 3Q डॉट डॉट NQ, ऐसा एक क्वेश्चन मैं बताया भी था जिसमें यहाँ पे N4 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे n-1 का 4 आ गया, n-1 का पावर 4 आ गया, ठीक है। तो इसको आप बनाना खुद, ठीक है। लो मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, आंसर इसका आना चाहिए 1/4, ठीक है, 1/4 आया तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक ये नया टाइप का क्वेश्चन मिला। चलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यू प्लस डॉट डॉट 1/3 का पावर n है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का वैल्यू इन्फिनिटी है, और ये देखो ये जीपी है, ठीक है, और अभी ये जीपी का n टर्म है, ठीक है। इस जीपी में कितना टर्म है, n टर्म है, लेकिन बोल रहा है कि n का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो n का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब ये जीपी का टर्म n था और n का वैल्यू बोला जा रहा है इन्फिनिटी, तो ये जीपी का इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा। मतलब सिंपली हम लोग लिख देंगे इसको ऐसे, ये सब अब लिखने की लिमिट हटा दो तुरंत, n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये हमको देगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यू और प्लस अप टू। अब देखो n के जगह पे इन्फिनिटी पुट किए तो अभी ये n टर्म तक गया था, n के जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिए तो बोल देंगे टू इन्फिनिटी, ठीक है। और सिंपल इस ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज कर दो। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, ठीक है। a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। तो इसका a मतलब फर्स्ट टर्म है 1/3/1 माइनस, और इसका कॉमन रेशियो भी 1/3 है, तो ये आ गया 1/3 बाई, ये आ जाएगा 3 - 1 2/3, तो 3 कटेगा और ये आंसर आ गया 1/2, तो 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जैसे लो मैं दे देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ सकता है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/2 का पावर n, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, n के जगह इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लिख देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझ लेना था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया टाइप, ये रहा। अब देखो ये यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा है, तो बस मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि हाईएस्ट पावर से या हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करना है,
तो हाईएस्ट टर्म इसलिए लिखा गया था ये इसी सब क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें तो पावर है नहीं, ये एल्जेब्रिक है नहीं कि पावर हम देखेंगे, इसमें हाईएस्ट टर्म देखना है। तो फैक्टोरियल n+1 है और फैक्टोरियल n+2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है फैक्टोरियल n+2, तो बस हाईएस्ट टर्म जो है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए लिखेंगे क्या? डिवाइडिंग बाई फैक्टोरियल n+2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे फैक्टोरियल n+2 है, उससे ही डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस यहाँ पे है फैक्टोरियल n+1। अब बाई करना है क्या? तो फैक्टोरियल n+2, मतलब फैक्टोरियल n+2 से डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज़ देखो, फैक्टोरियल 5 है तो आप इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 मतलब 1 से 5 तक का प्रोडक्ट। ये देखो इसका मतलब 1 से 4 तक का प्रोडक्ट, और उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी हो गया 1 से 5 तक का प्रोडक्ट, ये भी 1 से 5 तक का प्रोडक्ट। मतलब इसको आप इतना लिख सकते हो। कुछ भी फैक्टोरियल 100 है तो आप इसको 100 इंटू फैक्टोरियल 99 लिख सकते हो। वैसे ही फैक्टोरियल n है तो n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही फैक्टोरियल n+2 है तो आप इसको n+2 इंटू फैक्टोरियल n+1, मतलब इससे एक कम लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख दिए बाई, यहाँ पे फैक्टोरियल n+2 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और माइनस यहाँ पे भी वही काम कर दो, फैक्टोरियल n+1 बाई, आपको क्या करना है? तो डिवाइड करना है फैक्टोरियल n+2 से। तो फैक्टोरियल n+2 को हम लिख दिए ऐसे, n+2 इंटू फैक्टोरियल n+1। तो देखो फैक्टोरियल n+1 कैंसिल, फैक्टोरियल n+1 कैंसिल, बचा क्या? तो बचा यहाँ पे ऐसे, लो लिख देते हैं एक बार, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n+2 अपॉन 1 - 1/n+2। अब देखो n टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो n का वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/∞ होगा 0, अब बाई 1 माइनस ये भी 0, तो 1 + 0/1 - 0 यानी कि आंसर आ गया 1। ठीक है, ये अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो डायरेक्ट हाईएस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो ले सकते हो, वो भी डायरेक्टली हो सकता है। जैसे हम लोग लिखे थे ना वो एल्जेब्रिक में हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ पे क्या करोगे? तो हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, आंसर हो जाएगा। जैसे लो एक मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे आपको आए ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 7 इंटू फैक्टोरियल n+1 बाई 3 इंटू फैक्टोरियल n-1 प्लस 9 इंटू फैक्टोरियल n+2, सॉरी n+1 ही रखो। तो देखो हाईएस्ट यहाँ पे कौन सा है? हाईएस्ट है फैक्टोरियल n+1, उससे सब लोवेस्ट ही है। ठीक है, तो हाईएस्ट से जब डिवाइड करोगे तो हाईएस्ट वाला ये 7 बचेगा, बाकी में बाई में कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो बाई में आ जाएगा तो 1/∞ वो तो 0 हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बचेगा क्या? बचेगा हाईएस्ट जो फैक्टोरियल है उसका कोफिशिएंट बच जाएगा। ठीक है, मतलब उसके कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा, जैसा 7/9, ये आंसर बस। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे अगर ऐसे हो क्वेश्चन, ठीक है ये क्वेश्चन हो गया, ये अगला क्वेश्चन एक दे रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 7 इंटू फैक्टोरियल n+2 बाई 3 इंटू फैक्टोरियल n-1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n+1। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टोरियल कौन सा है? तो हाईएस्ट फैक्टोरियल ये है फैक्टोरियल n+2। ठीक है, और नीचे में उतना नहीं है, मतलब यहाँ पे डिवाइड करोगे फैक्टोरियल n+2 से तो यहाँ पे 7 बचेगा, बाकी सब जगह बाई में कुछ ना कुछ n बचेगा। ठीक है, मतलब ऊपर 7 अब बाई में 0, तो 7/0 कितना? इन्फिनिटी। ठीक है, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऊपर का फैक्टोरियल जो है वो ज़्यादा है, तो ऊपर का फैक्टोरियल ज़्यादा तो आंसर डायरेक्टली लिख दो आप इन्फिनिटी। ठीक है, और नीचे का फैक्टोरियल ज़्यादा होता तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखते हैं? 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो वो मेथड से भी, जो मेथड है ना कि ऊपर नीचे हाईएस्ट फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो वो मेथड भी अप्लाई करके आप देख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है,
तो आपको बस हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट ऊपर में है और नीचे में उतना है ही नहीं तो इन्फिनिटी लिख देंगे। वहीं अगर मान लो कि ये होता, ठीक है, लो एक और बना देता हूँ, लिमिट एन टू इन्फिनिटी 7 फैक्टोरियल एन प्लस 9 फैक्टोरियल एन प्लस 2 प्लस 5 फैक्टोरियल एन प्लस 3 प्लस 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाला फैक्टोरियल ज़्यादा हो गया तो आंसर डायरेक्टली लिख दोगे 0, ठीक है। अब बराबर हो तो पता ही है, बराबर है तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, यहाँ भी आपको क्या करना है, तो यहाँ भी सेम काम करना है, हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करना है। हाईएस्ट टर्म क्या है, तो 9 टू द पावर x। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाई 9 टू द पावर x इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 9 टू द पावर x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 3 का पावर x बाई 9 का पावर x, या डायरेक्टली 3 बाई 9 का पावर x। यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई 9 का पावर x, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 बाई 9 का पावर x, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो ये 3 बाई 9 मतलब 1 बाई 3 लिख सकते हो। तो 1 बाई 3 जो होता है ये 1 से छोटा क्वांटिटी है। और आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कोई नंबर 1 से छोटा हो उसका पावर इन्फिनिटी लें, जैसे 1 बाई 3 1 से छोटा है, इसका पावर इन्फिनिटी ले तो ये 0 आता है, ठीक है। 0 या 0 प्लस आप लिख सकते हो। तो ये देखो 3 बाई 9 जो है ये 1 से छोटा है और x के जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 से छोटा नंबर का पावर इन्फिनिटी यानी 0। फिर 2 बाई 9 भी 1 से छोटा है, इसका पावर इन्फिनिटी रखोगे तो 0, 1 प्लस ये भी हो जाएगा 0। तो ये देखो 0 बाई 1 आ रहा है, मतलब आंसर 0, ठीक है। अब देखो आप वो जो कंसेप्ट देखे थे कि हाईएस्ट पावर वाला, तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर नहीं बल्कि हाईएस्ट टर्म देखेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म नीचे में ज़्यादा है तो आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 0। ऊपर में हाईएस्ट टर्म ज़्यादा होता तो आंसर लिख देते इन्फिनिटी। ऊपर और नीचे हाईएस्ट टर्म बराबर होता तब आंसर लिख देते उसका रेशियो, ठीक है, उसके कोफिशिएंट का रेशियो आंसर। जैसे देखते हैं एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लो है 5 इंटू 6 का पावर x प्लस 2 का पावर x बाई 7 इंटू 6 का पावर x प्लस 5 का पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट टर्म जो है वो है 6 का पावर x, तो 6 का पावर x ऊपर और नीचे बराबर है तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 5 बाई 7, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हो 5 बाई 7। कोई बोलेगा कैसे, तो चलो फॉर्मल मेथड जो है वो देखते हैं। फॉर्मल मेथड क्या है, तो हाईएस्ट से डिवाइड कर देना है, तो कर दो डिवाइडिंग बाई 6 का पावर x। तो 6 का पावर x डिवाइड करोगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 5। ये 6 का पावर x डिवाइड करोगे तो 2 बाई 6 का पावर x। 6 का पावर x डिवाइड करोगे तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 6 का पावर x। अब देखो 5 अब प्लस इन्फिनिटी पुट करो तो 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3, ये 1 से छोटा नंबर है, इसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0। और 7 प्लस इसका पावर ये भी 1 से छोटा है, 5 बाई 6 1 से छोटा क्वांटिटी है और इसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये भी 0। तो देखो आ गया ना 5 बाई 7, तो मैंने बोला था ना 5 बाई 7, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और 3 का पावर 2x प्लस 1 है, 5 का पावर x है, 9 का पावर x प्लस 1 है, 7 का पावर x है। अब यहाँ किसी को लग सकता है कि नीचे जो है वो हाईएस्ट टर्म दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में तो 3 है, 5 है, 7 है, बल्कि नहीं, आप पूरा सिंप्लीफाई करो तब देखो, ठीक है। जैसे 3 का पावर 2x प्लस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब 3 का पावर 2x प्लस 1 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1 प्लस 5 का पावर x बाई, इसको भी लिख सकते हो 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 1 प्लस 7 का पावर x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो 3 का पावर 2x का मतलब 9 का पावर x होता है, इंटू 3 है तो 3 तो लिखोगे ही, प्लस 5 का पावर x बाई, ये आ गया 9 इंटू 9 का पावर x
अब +7 का पावर x। अब देखो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो हाईएस्ट टर्म है, पावर नहीं बोलेंगे, पावर एल्जेब्रिक के लिए बोलते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म बोलेंगे। तो हाईएस्ट टर्म 9 टू द पावर x, नीचे भी 9 टू द पावर x सेम है, बाकी उससे छोटा है। तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख दोगे क्या, तो 3/9, बस हो गया। 3 ये वाला बाई 9 कोफिशिएंट का रेशियो, हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर, यानी 3/9 यानी 1/3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग देखे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, यानी लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देखे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखे, और हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग देखे जो मेन मेथड जो था डिवाइडिंग करने वाला वो, और फिर जो एक शॉर्टकट था कि कोफिशिएंट का रेशियो लिख दो, वो सब भी देखे। तो इस पे आपको अब ज़रूरत है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ ताकि आपको फ़ायदा हो। तो इसके लिए आप RD शर्मा उठाओ और बना दो। ठीक है, लेकिन RD शर्मा में बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है, इन्फिनिटी पे। तो मैं आपको एक बुक प्रेफर करूँगा, वो बुक काफ़ी अच्छा है कैलकुलस के लिए, लेकिन लिमिट और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लिमिट एंड इंटीग्रेशन को आपको पूरा अच्छा करना है तो ये बुक तो बना ही जाओ। और ये बुक है एक फॉरेन राइटर जो कि जिसका नाम है जियन बर्मन। ठीक है, ठीक है, ये जियन बर्मन का बुक आप अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 70-80 या 90 मैक्सिमम 100 रुपये का आएगा। ठीक है, आप खरीद लेना और इसको बना जाना। ठीक है, लिमिट अभी तो हो सकता है कि आपके पास ये बुक नहीं हो, तो मैं इसका मतलब ये वीडियो में ही अभी दिखा दे रहा हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप बना लो। ठीक है, जियन बर्मन में अगर आपके पास है तो 245 से लेकर 292 तक क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, ये 245 से 292 तक जो क्वेश्चन है वो इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये आप बना लेना। तो ये आप इतना बना लोगे तो आपका लिमिट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं और आगे मैं दिखाऊंगा और आगे के लिए भी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लिमिट एट इन्फिनिटी आपको अच्छे से सीखना है। तो जियन वर्मन का 245 से 292 तक बना लेना। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ 245 से 292 तक कौन सा क्वेश्चन है। तो ये रहा, देखो ये जियन बर्मन बुक का ये है 245 नंबर। ये बोल रहा है कि फाइंडिंग लिमिट कंपेरिजन ऑफ इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल आर्गुमेंट, फाइंड द लिमिट इन प्रॉब्लम 245 टू 267। ठीक है, अब देखो ये है बोल रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n, ये बहुत ही आसान है, ये तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप बनाना ये 245 246 और आगे बढ़ते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और एक एक करके आप बना सकते हो। 247 48 49 50 51 52 53, ठीक है, 56 तक इसमें है। फिर आगे बढ़ते हैं 57 से ये रहा आगे, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक। 57 58 59 60, देख रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, ये इन्फिनिटी वाला, फैक्टोरियल वाला, सब टाइप का क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, ये फिर ऐड वाला सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब आप बनाना। 264 तक इसमें आ गया। फिर 265 यहीं आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देख रहे हो इस तरह एडिशन वाला, ये एडिशन आपको पूरा देखना होगा, मतलब एक बार आप देख लेना, रिवाइज कर लेना वो सम स्पेशल सीरीज, तब बनाना। फिर 266 267 ये, ठीक है, सॉरी ये अब दूसरा आ गया, ये फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन और इधर रेशनलाइजेशन, तो 267 तक ही है। तो ये सारा तो आप बना ही सकते हो, मतलब कि ये सब फैक्टराइजेशन मेथड वाला सब है, तो ये सब भी आपको मैं बता दिया हूँ, तो ये बना लेना। ठीक है, ये सब भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बना लेना। ठीक है, 268 से लेकर 277, ये 279 तक है। ठीक है, ये सब बनाना। फिर 280 से ये रहा आगे, 280 से लेकर 288। ठीक है, देख लो फिर यहाँ पे इन्फिनिटी वाला शुरू हो गया।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक लाइन से, ये ऐसा नहीं कि एक टाइप का दिया हुआ है, मिक्स्ड है। फिर से देखो इन्फिनिटी वाला आ गया, तो ये बनाना 288, 289, 290, 291, 292। ठीक है, आगे भी बना सकते हो, आगे रेशनलाइजेशन मेथड है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये रहा ये सब क्वेश्चन। अब बोलोगे इसका आंसर, तो लो मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। तो चलिए ये रहा आंसर, 245, 246, 247, 48, 49। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, पूरा ये आंसर है। 300 तक है, तो 300 तक ये इस पूरे स्क्रीन में कवर हो जा रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन देखे हो तो ये आगे तक का भी आंसर। ठीक है, चलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप बुक ही खरीद लो, बुक नहीं है तो ये देख कर आप बना लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाओ, और आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, लिमिट एट इन्फिनिटी। तो हम लोग आज के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, फिर लिमिट का ही अगला टॉपिक लेकर। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।